नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ च्यवनप्राश की रेसिपी, जो कि बाज़ार से भी हेल्दी बनेगा और बाज़ार से भी टेस्टी बनेगा। अपने घर में ही आप आसान तरीके से बहुत ही सस्ते में च्यवनप्राश बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ वो सारी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप च्यवनप्राश घर पर बना कर के सालों साल स्टोर करेंगे बिना केमिकल के, फिर भी खराब बिल्कुल नहीं होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, साथ में ऑल पे क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, च्यवनप्राश बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 किलो लिए हैं आंवला, और आंवला आपको साफ़ सुथरे लेने हैं, दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। आंवले को अच्छे से पानी से धुल लेना है, इसके बाद इन्हें अच्छे से कपड़े से पोंछ देना है, पानी नहीं लगा रहना चाहिए। और ये आंवला हमें देसी वाले मिल गए हैं, देसी वाले मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आपको जो मिले वो ले लेने हैं। और हमने 1 किलो आंवला लिए हैं तो 100 ग्राम यहाँ पर हमने अदरक ली है। तो थोड़ी सी अदरक हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी, थोड़ी सी हमने अदरक अलग रख दी है, वो हमें अलग ज़रूरत होगी। अब हमने अदरक को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसे छील भी लिया है। तो अब हम लेंगे यहाँ पर गुड़। तो गुड़ हमको कितना लेना है, जितना हमारे पास आंवला होगा उतना ही हमको गुड़ चाहिए होगा। मतलब 1 किलो आंवला है तो 1 किलो गुड़ चाहिए होगा। 700 ग्राम लेंगे तो चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं लेना, नहीं तो फिर आपका च्यवनप्राश खट्टा बनेगा। अब हमने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं, तो इन मसालों को हमने रात को ही भिगो दिया था, तो इनको आपको 10-12 घंटे पहले भिगोना है। तो यहाँ पर हमने ये पीपल ली है, पीपल को हमने रात भर के लिए भिगो दिया था। इसे भिगोना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका च्यवनप्राश बिल्कुल मार्केट जैसा बनके तैयार होगा। कुछ इस तरह की पीपल होती है। तो ये हमने एक जायफल लिया है, इसको भी हमने भिगो दिया था, और ये चक्र फूल एक लिया है, इसको भी हमने भिगो दिया था। अब दूसरी कटोरी में हमने ये पीपला मूल भिगा करके रखा है, तो इसको भी हमने 8 से 10 घंटे तक भिगोया है, इसे भी भिगो करके आपको रखना है। ये जो लकड़ी है ये मुलेठी की लकड़ी है, इनको हमने भिगो करके रख दिया था। तो ये सारे आपको जड़ी बूटी भिगो करके ज़रूर रखना है, और ये जड़ी बूटी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, ये च्यवनप्राश में ज़रूर ही डाली जाती है। ये हमने 150 ग्राम किशमिश ली थी, इनको भी हमने 4-5 घंटे पहले भिगो करके रख दिया था। और 150 ग्राम मैंने छुआरे लिए थे, तो छुआरे को भी हमने बीज निकाल करके भिगो करके रख दिया था। ये हमने तुलसी के पत्ते लिए हैं, तो इनको भी ज़रूर लेना है। 25-30 हमने बादाम लिए हैं, बादाम आप चाहे भिगो के डाल दें चाहे ऐसे ही। अब कुछ हमें सूखे मसाले लेने होंगे, तो सूखे मसाले में 1 चम्मच हमने लौंग ली है, 1 चम्मच काली मिर्च ली है, 1 बड़ी काली इलायची ली है, और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 4 हरी इलायची ली हैं, 1 चक्रफूल लिया है, और 6-7 हमने तेज पत्ते लिए हैं, 1 चम्मच साबुत जीरा लिया है, 1 चम्मच मेथी दाना लिया है। अब इन मसालों को आपको ज़रूर लेना है, और 2 चम्मच हमने अजवाइन ली है। अब इनमें से कुछ मसाले हमें भिगोने होंगे और कुछ मसाले हम पीस करके तैयार करेंगे। अब मेथी जो है ये हमें भिगोनी है, तो मेथी हम इसी पानी में डाल देते हैं जिसमें हमने पीपल भिगोई थी, इसमें हमें भिगो देना है। और जो अजवाइन है इसका हमें आगे काम लगेगा, तो इसको हम साइड से रख देते हैं। और जो सूखे मसाले हैं इनको हम इकट्ठा कर लेंगे, इन्हें पीसना है। और इसी में से हम 4-5 लौंग ले लेंगे और 4-5 काली मिर्च, इन्हें हम इसी पानी में डाल देंगे। अब हमें गैस ऑन कर लेनी है और कढ़ाई चढ़ा देनी है। अब इस कढ़ाई में हमें सारी जड़ी बूटी अपनी डाल देनी है जो हमने भिगो करके रखी हैं, और इसमें पानी है वो भी हमें डाल देना है। जो मसाले हमने भिगो करके रखे हैं वो भी इसी में डाल देंगे, और पानी थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, लगभग 1 लीटर इसमें पानी हमें डाल देना है। और इसी में तुलसी के पत्ते डाल देंगे, 2 इंच बराबर अदरक इसमें कस देंगे कद्दूकस से इस तरह से। अब हम इसका काढ़ा बना करके तैयार करेंगे। तो जो काढ़ा बनाएंगे इसी के ऊपर हम एक चलनी रखेंगे और उसमें हम अपने आंवले को स्टीम देंगे।
तो इस तरह से हमें एक छलनी रख देनी है और इसमें हम आमले सारे रख देंगे। आप अलग से भी आमले को स्टीम दे सकते हैं, लेकिन एक साथ में ही इस तरह से रख देंगे तो हमारा काढ़ा भी बन करके तैयार हो जाएगा और हमारे आमले में स्टीम भी लग जाएगी। तो अब हमारे काढ़े को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए। हम थोड़ा सा इसको हटा लेंगे और इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे। तो अब इसमें हम 2 चम्मच अजवाइन डाल देंगे और 4-5 तेज पत्ते डाल देंगे। 1 चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे और इसको चला भी देंगे। थोड़ा सा ऊपर मसाले आ गए हैं तो इनको चला देंगे। अब फिर से हम आमले इसी के ऊपर रख देंगे और 10 मिनट तक इनमें स्टीम लगाएंगे। जब तक हमारे आमले में स्टीम लग रही है तब तक हम सूखे मसाले तैयार कर लेते हैं। एक मिक्सी जार लेंगे, 4-5 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 1 चक्र फूल, 4 हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 चम्मच लौंग, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच साबुत जीरा, 2 पीपल। अब इन्हें पीस करके हमें सूखा मसाला तैयार करना है। तो इधर देखिए हमने सूखा मसाला पीस लिया है और इस मसाले को आपको महीन ही पीसना है। इसमें थोड़े बहुत रेसे हैं तो इसे हमें छलनी से छान लेना है। इसमें जो रेसे निकलेंगे इसे आप दूसरे मसाले में यूज कर सकते हैं। किसी सब्जी मसाला बनाएं तो उसमें आप पीस के डाल सकते हैं या फिर इन्हें हटा भी सकते हैं। अब देखिए बढ़िया सा हमारा सूखा मसाला बनकर के तैयार हो चुका है। तो अब हम फिर से मिक्सी जार लेंगे और इसमें हमें किशमिश डालनी है। इसी में हम छुआरा डाल देंगे जो हमने भिगो करके रखा था। तुलसी के पत्ते भी इसी में डाल देने हैं और जो बादाम हमारे पास है उसे भी हम इसी में डाल देंगे। अदरक भी हमें इसी समय पर इसमें डाल देनी है। अब अगर आपको ज़रूरत लगे तो 1 चम्मच आप पानी इसमें डाल दें, जिसमें छुआरा भिगोए थे वही पानी आप डाल दें। वैसे आप बिना पानी के पीस सकें तो बिना पानी के ही आप इसे पीस के तैयार करें। तो देखिए हमने बढ़िया सा पेस्ट बना लिया है। कुछ इस तरह का आपको पीस के तैयार करना है। च्यवनप्राश बनाने का असली यही तरीका है। थोड़ा सा लंबा ज़रूर वीडियो हो जाएगा लेकिन मैं आपको एक टिप्स बताऊंगी। अब आमले में 10 मिनट स्टीम लगते हो चुका है तो इधर हमारे आमले भी स्टीम हो चुके हैं। तो इनको चेक कर लेते हैं। तो देखिए आमले हमारे चटक गए हैं, मतलब आमले हमारे अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो इनको हटा लेते हैं, लेकिन काढ़ा अभी हमारा तैयार नहीं हुआ है तो इसको थोड़ा सा और पकाने की ज़रूरत है। तो इसे स्लो गैस पर छोड़ देंगे। तब तक हम आमले को हल्का सा ठंडा कर लेंगे। फिर हमें आमले के बीज निकाल देने हैं और इस तरह से इनकी कलियां अलग निकाल लेनी है। देखिए गुदा गुदा अलग निकाल देंगे और बीज अलग हटा देंगे। इधर अब हमारा काढ़ा भी बनकर के तैयार हो चुका है। मतलब 1 लीटर हमने पानी इसमें डाला था और 200 ग्राम पानी बचा है। इसी हिसाब से आपको काढ़ा बना के तैयार करना है। अब काढ़े को हमें छन्नी से छान लेना है और इसमें जो मसाले और जो जड़ी बूटी पड़ी हैं बची हैं इनको अब हटा देना है। इनका जो सत था वो निकल चुका है तो अब इनको कोई काम नहीं है, इन्हें हटा दी। इधर आमले भी हमारे पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और इनको हमें पीस के तैयार करना है। तो इस तरह से थोड़े थोड़े डाल करके हमें पीस के इनका पेस्ट बना करके तैयार करना है। कुछ इस तरह से बारीक पेस्ट बनाना है। इसमें पानी नहीं आपको डालना है। अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो आपको आगे ज़्यादा टाइम बनाने में लगेगा, दूसरे आपका च्यवनप्राश जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए बिना पानी के ही आप इस तरह का पेस्ट बना के तैयार कर लें। अब इसको रख देंगे और गैस ऑन करेंगे, एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। अब हमें लेना है गाय का देसी घी। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम गाय का देसी घी लिया है और इसमें हमने 200 ग्राम कढ़ाई में डाल दिया, 50 ग्राम बचा लिया है। अब इसमें जो हमने खजूर और किशमिश अदरक का पेस्ट बना के रखा है उसको डाल देंगे। अब इसी में आंवला जो हमने पीस के रखा है उसको भी हमें डाल देना है। अब आंवले को हमें भूनना है, चलाते हुए भूनेंगे। मीडियम गैस कर लेना है आपको और मीडियम गैस पर इसको हमें भूनना है। इसे भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन च्यवनप्राश आपका बहुत ही लाजवाब बनेगा, खाने में स्वादिष्ट बनेगा और हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक बनेगा। क्योंकि ये घर का बना हुआ च्यवनप्राश है तो आपको पता होता है कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। सारी हमारी हेल्थ के लिए लाभदायक चीज़ें हैं।
तो बस इस तरह से आप इसे चलाते हुए इसकी भुनाई करें और भूनते भूनते ये थोड़ा सा कम भी दिखने लगेगा आपको और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जब आपको लगने लगे कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये थोड़ा सा कम भी दिखने लगा है तो आपको पता लग जाएगा कि ये भुन चुका है। तब आप इसमें वही काढ़ा डालें जो आपने काढ़ा बना के तैयार किया था, उसको आपको इस समय पर डाल देना है इसमें। अब इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इस समय पर आप इसमें गुड़ डाल दीजिए। अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो फिर आप यहाँ पर गुड़ ही डालें, क्योंकि गुड़ ही च्यवनप्राश में डाली जाती है। तो बस गुड़ डालिए और इस तरह से इसको मिक्स कर दें। अब गुड़ कितना यहाँ पर डालना है, जैसे कि 1 किलो अगर आपने आंवला लिया है तो आप इसमें 1 किलो ही गुड़ डालेंगे, तभी आपका परफेक्ट च्यवनप्राश बनकर के तैयार होगा। अगर आपको थोड़ा सा कम मीठा पसंद है तो फिर आप इसमें 700 ग्राम डाल लें, लेकिन 700 ग्राम से कम इसमें गुड़ आपको नहीं डालना है। अगर इससे कम आप गुड़ डाल रहे हैं तो च्यवनप्राश आपका जल्दी खराब हो जाएगा। अब इसी समय पर आप इसमें जो बचा हुआ देसी घी है उसको भी हम डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। तो जहाँ तक आपको मिले तो आप गाय का घी लें, अगर गाय का घी आपके पास नहीं है तो फिर आप भैंस का भी घी ले सकते हैं। भैंस का भी घी नहीं है तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन आपको सरसों का ऑयल नहीं लेना। अब च्यवनप्राश की हमें अच्छे से घुटाई करनी है, जितनी अच्छी घुटाई होगी उतना ही अच्छा आपका च्यवनप्राश बनकर के तैयार होगा। अब च्यवनप्राश को चेक करेंगे तो इस तरह से प्लेट पर च्यवनप्राश थोड़ा सा डालेंगे और तिरछी कर देंगे प्लेट। तो देखिए ये च्यवनप्राश हट रहा है अपनी जगह से, तो मतलब ये च्यवनप्राश अभी पूरी तरह से बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ है। तो अभी इसी तरह से इसे घोटते रहना है और अभी इसका मेन रोल तो बाकी ही है। अब इसमें डालेंगे मसाला, जो हमने सूखा मसाला बना के तैयार किया था उसे इस समय पर डाल देना है और चलाते रहेंगे, बराबर चलाते रहना है, रोकना बिल्कुल नहीं है। इसकी घुटाई बहुत ज़रूरी है। अब दोबारा से चेक करते हैं तो फिर से हम प्लेट पर च्यवनप्राश डालेंगे, प्लेट को तिरछा करेंगे, उल्टा कर देंगे, ये बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है, मतलब च्यवनप्राश मेरा परफेक्ट बन चुका है। लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं बना है, इसमें मेन रोल बाकी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसमें 2 पिंच काला नमक डालेंगे, 2 पिंच इसमें सादा नमक डालेंगे। अब हम लेंगे जायफल, और जायफल हमें इस तरह से अदरक कसने वाले कद्दूकस से आधा जायफल इसमें कस देना है। अब इसमें मेन रोल है शहद का, तो शहद आपको यहाँ पर ज़रूर डालना है। तो लगभग इतने च्यवनप्राश में आप इसमें 50 ग्राम शहद ज़रूर डालें। शहद आपको ज़रूर ही डालना है, अगर शहद नहीं डालेंगे आप तो आपका पूरी तरह से च्यवनप्राश बना ही नहीं, और बना भी आप लेंगे तो ये च्यवनप्राश बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। दूसरे का इसमें जो आपने गुड़ या चीनी डाली है तो वो चीनी आपको लगेगी, तो आपको शहद इसमें ज़रूर डालना है। अब हमारा पूरी तरह से च्यवनप्राश बनकर के तैयार हो चुका है और देखने में भी आपको लग रहा होगा बिल्कुल च्यवनप्राश हमारा मार्केट जैसा ही बनकर के तैयार हुआ है और बहुत ही हेल्दी च्यवनप्राश बना है और बहुत ही कम बजट में भी बनकर के तैयार हो गया है। इसमें कोई केमिकल नहीं गया है। अब इसे स्टोर कैसे करेंगे, तो इसको आप कांच के बर्तन में स्टोर करें, प्लास्टिक के बर्तन में नहीं करना है। कांच के बर्तन को अच्छे से आपको साफ़ कर लेना है और पानी का मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उस बर्तन में आप इसे रखें। जब भी इसे निकालें आप तो चम्मच से निकालें, चम्मच गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इस च्यवनप्राश को आप सालों साल स्टोर करेंगे, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा और च्यवनप्राश हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसे ज़रूर बनाना चाहिए और ज़रूर खाना चाहिए। आप खाएं, आप अपने बच्चों को खिलाएं, ये बहुत ही शरीर के लिए लाभदायक होता है और ये आंवला च्यवनप्राश बनकर के हमारा तैयार हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है च्यवनप्राश की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी मेहनत या मेरा तरीका आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो आप लाइक करें, वीडियो को हाइप करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलती हूँ किसी दूसरी रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।